नमस्कार दोस्तों, मैं रवि फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि खबरें आ रही हैं कि चाइना ने अभी रिसेंटली में एक फ्लैग होस्टिंग की थी इन दी गलवान घाटी। जिस गलवान घाटी के नाम से आप परिचित होंगे, ये गलवान घाटी वही है जहां पर इंडिया और चाइना के सैनिकों के बीच में भिड़ंत हुई थी पिछले साल, अगर आपको याद हो, जिसमें कि लाठी डंडे और जो तुम्हारे जो सरहद पे जो हम वायरिंग लगाते हैं, वो जो डंडों पे लगा के आपस में भिड़ंत हुई थी, जिसमें कि इंडिया की तरफ से 20 सैनिक शहीद हुए थे। और वहीं चाइना ने जो क्लेम किया था, चाइना ने बोला था कि हमारे केवल 4 सैनिक शहीद हुए, जबकि इंडियन आंकड़ों के मुताबिक चाइनीज साइड में ज्यादा लॉसेस, ज्यादा कैजुअलिटी रिपोर्टेड हुई थी। हालांकि चाइना ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस गलवान घाटी को लेके बहुत सारी पॉलिटिक्स भी हुई, जहां के हमारे राहुल गांधी साहब हर बार चाइना का पक्ष रखते हुए भारतीय सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए दिखाई दिए। अभी रिसेंटली में जो कंट्रोवर्सी इरप्ट हुई, उसमें भी राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट भी रिसेंटली दिया था कि गलवान घाटी में जो फ्लैग होस्टिंग हुई है वो इंडिया की अपनी ऑन जगह पर चाइनीज सोल्जर्स ने आकर अतिक्रमण करके वहां पे फ्लैग होस्टिंग की है, जिसको लेकर इमीडिएट एक्शन हुआ और बहुत सारे क्वेश्चंस रखे गए भारतीय सरकार के खिलाफ। और वहीं पे डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म पे, जिसकी बात करूं मैं फेसबुक को, चाहे उसको ले लो ट्विटर पे, इस पे कई सारे हैशटैग चले, जिसमें कि ये दिखाया गया कि 56 इंच की छाती कहीं कमजोर तो नहीं हो गई, क्योंकि उनकी छाती पर बैठकर चाइनीज फ्लैग होस्टिंग कर रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो चिंता दिखा रहे थे वो थे कांग्रेसियों को बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। हालांकि इतिहास अपने आप में बोलता है कि कई हजारों वर्ग मील की जगह को इनने ये कहते हुए चाइना को सौंप दिया था कि भैया यहाँ तो घास का एक तिनका तक नहीं उगता, जबकि वो इतनी स्ट्रैटेजिक इंपोर्टेंस की जगह थी जिसको इमीडिएटली इनके अपने महान प्रधानमंत्री जी ने सौंप दिया था चाइना को। तो ये अपने गिरेबान में तो झांकते नहीं हैं और दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं। हालांकि ये कंट्रोवर्सी बहुत तगड़ी थी और एज ए कॉन्सर्न सिटीजन मेरे को भी एक बार को लगा था कि देयर माइट बी ए चांस दैट कि चाइनीज लोगों ने एनक्रोचमेंट कर लिया हो और उसके बाद वहां पे फ्लैग होस्टिंग की हो, क्योंकि ये चाइना की फितरत में है। और चाइना का जब से ये नया लैंड बॉर्डर लॉ आया है, जिसके पे मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लैंड बॉर्डर्स लॉ में इससे कई प्रावधान हैं जिसमें चाइनीज आर्मी को फ्री हैंड दिया गया है कि बॉर्डर से रिलेटेड कितने भी जो डिस्प्यूट्स हैं या फिर कोई भी टॉक है वो केवल और केवल पीएलए सुलझाएगी। उसमें वहां की जो इंटरनल गवर्नमेंट है उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, जबकि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में जो कुछ भी एडवांसमेंट बॉर्डर पे होगा उसके लिए सुझाव इंडियन गवर्नमेंट से लिए जाएंगे, इंडियन गवर्नमेंट का डायरेक्ट उसमें इंटरफेरेंस होगा। तो हालांकि जैसे ये न्यूज ब्रोकआउट हुई और उसको भाई साहब लाए थे ये राहुल गांधी जी, जो कि हमेशा बैंकॉक में अपनी छुट्टियां मनाते हैं, वहां पे उनको तत्व ज्ञान हुआ और वहां से वो भागते हुए आए। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि गलवान घाटी में इंडिया की अपनी ऑन सरजमी पर चाइनीज ने अपना एक झंडा फहरा दिया। और ये एक्चुअली स्टेटमेंट था उनका, इमीडिएटली एक ट्विटर पे ट्वीट आया था। चाइना के ऑफिशियल जो माउथपीस है, जो गवर्नमेंट का माउथपीस है, उसने एक ट्वीट किया था कि देयर इज ए फ्लैग होस्टिंग इन द गलवान वैली। और ये फ्लैग अपने आप में बहुत ही ज्यादा मतलब एक महत्व रखता है, क्योंकि सेम फ्लैग बैंकॉक में भी फहराया गया था, कभी उन्होंने फहराया होगा। तो इसको लेकर अपोजिशन पार्टिकुलरली कांग्रेस अपने एकदम अटैकिंग मोड में आ गई। उनने भाई साहब उठा के मोदी गवर्नमेंट और उससे रिलेटेड जितने भी डिफेंस मिनिस्टर सबके सामने एक सवालिया क्वेश्चन रख दिया। और इसको लेकर तो कॉन्फ्रेंस का मतलब मैं कहूँ कि मीडिया में तुरंत लाके अपनी कॉन्फ्रेंस करने की आदत इनकी है। बाद में ये माफी मांगते हुए कई जगह पे दिखे हैं, चाहे वो राफेल डील हो या किसी भी कोई स्टेटमेंट हो, जिसको जो भी इनने स्टेटमेंट अभी तक दिया है आके कॉन्फ्रेंस में, उन सब पे इन नेताओं ने, पार्टिकुलरली
राहुल गांधी की बात करें या कोई भी इनके टॉप लीडरशिप है, उन सबने माफी मांगी है। और कई इंसिडेंट्स में खुल के आते हैं और उन पे कोई तथ्यात्मक चीजें नहीं होती इनके हाथ में और ना ही कोई फैक्ट्स होते हैं, बस उड़ी उड़ी बातें लेके आते हैं और सीधा रख देते हैं। जैसे राफेल के मामले में भी चौकीदार चोर है करके चौकीदार को फेमस कर दिया। हालांकि इसका डायरेक्ट फायदा जो बेनिफिट गया वो बीजेपी को गया, ये कांग्रेस को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। फिलहाल नेशनल सिक्योरिटी को लेकर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। एज ए कॉन्सर्न सिटीजन मैं भी एक बार के लिए सकते में आ गया। जब मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग की तब मेरे को पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। जो वो इमेजेस जो आ रही हैं जो कि गलवान घाटी की है ही नहीं, गलवान घाटी से कई किलोमीटर अंदर चाइना की अपनी ऑन लैंड पे उनने ये झंडारोहण किया था, जो फ्लैग होस्टिंग की गई थी वो उससे रिलेटेड है। तो हालांकि एनडीटीवी को भी दिए गए अपने वक्तव्य में इंडियन आर्मी ने क्लियर अपना स्टैंड कर दिया कि जो इंसिडेंट ये हुआ है फ्लैग होस्टिंग का, वो जो हमारी विवादित साइट है उससे कई किलोमीटर अंदर है, जो कि चाइना के अपने कंट्रोल में वो जगह है जहां पर उन्होंने फ्लैग होस्टिंग ये की थी। तो फिलहाल हम सबको पता है कि गलवान घाटी का इतिहास क्या रहा और उसमें क्या क्या मतलब चीजें हुई आगे। एक टाइम तो ऐसा लगा था कि शायद इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी कहीं डायरेक्ट वार में न चली जाए। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ये चाइना खुद समझता है कि कभी वो डायरेक्ट वार में नहीं जा सकता इंडिया के साथ, क्योंकि उसमें उसको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि चाइना का अपना ही एक बॉर्डर इश्यूज है ऑलमोस्ट सब कंट्रियों के साथ में, जो भी उनके आसपास हैं सब कंट्री के साथ में बॉर्डर इश्यूज चल रहा है, क्योंकि चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी है और एक्सपेंशन पॉलिसी की वजह से वो वर्ल्ड के लिए थ्रेट बन गया, ना कि ओनली फॉर इंडिया। और इस चाइनीज एक्सपेंशन पॉलिसी पे मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसका अगर आप इंटरेस्टेड हैं देन यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक में अवेलेबल कर दूंगा, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी कब से स्टार्ट हुई थी और इस एक्सपेंशन पॉलिसी में क्या क्या चीजें हैं जिनको ये पीएलए पार्टिकुलरली अपने कंट्रोल में रखता है, उस हिसाब से वो एक्सपेंशन करता है। तो फिलहाल इसको चाइना ने जो दुष्प्रचार किया और उसका जो सपोर्ट अपने माननीय राहुल गांधी जी ने किया है, तो उसी को कंप्लीटली खारिज किया इंडियन आर्मी ने गलवान घाटी की रिसेंट इमेज जो डाली वो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, जहां पे कि इंडियन सोल्जर्स आपको दिख जाएंगे जिन्हें वहां पे तिरंगा फहराया है उसी गलवान घाटी में, जिसके बारे में ये राहुल गांधी क्लेम कर रहे हैं कि दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइनीज पीएलए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दो फ्लैग हैं, एक फ्लैग तो 30 सोल्जर आपको दिख रहे हैं जो लिए हुए हैं और उसको फ्लैग होस्टिंग कर रहे हैं, दूसरा फ्लैग वहां पे एक पोस्ट है, इंडियन पोस्ट है, उस पर लगा हुआ है। तो फिलहाल ये दुष्प्रचार चल रहा था, कल से ये कंट्रोवर्सी इरप्ट हुई है, जैसे राहुल गांधी ने आके यहाँ पे जो कहें कि महान उनका जो स्टेटमेंट दिया, उसके बाद से ये कंट्रोवर्सी आई और उसके बाद इसको आर्मी ने भी खारिज किया है। उन्होंने एक तुरंत 2 फोटोज रिलीज किए जो कि मैंने आपको अभी स्क्रीन पे दिखाए थे। इससे ये क्लियरली हो जाता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है ओवरऑल। तो हालांकि वहां पे बहुत कुछ चल रहा है, मैं उसमें भी दो राय नहीं है, बहुत कुछ चल रहा है गलवान घाटी में। गलवान घाटी को ही लेकर नहीं, अरुणाचल प्रदेश को लेके भी चाइना कभी कभी अपने तल्ख लहजे में कई सारे स्टेटमेंट देता है, क्योंकि अभी जब लैंड बॉर्डर लॉ वहां का लागू हुआ जो कि 2 जनवरी को इम्प्लीमेंट हुआ था, उसके बाद से वो डायरेक्ट कह रहा है इंडियन गवर्नमेंट से कि अरुणाचल प्रदेश की 15 ठिकानों के नाम चेंज कर दिए जाए। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक सख्त लहजे में कह दिया है कि इन स्थानों के नाम जो हैं वही रहेंगे और वही एग्जिस्टिंग में है, यहाँ पे किसी भी तरह की ये जो आप सजेशन दे रहे हैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। हालांकि इंडियन आर्मी इज वेल प्रिपेयर फॉर एनी काइंड ऑफ कन्फ्रंटेशन विद चाइना इन फ्यूचर, तो वैसा कोई इश्यू नहीं है। बट जो भी चाइना कर रहा है दैट इज नॉट गुड फॉर द ह्यूमैनिटी, बिकॉज उसके सारे कंट्री जितने भी आसपास जो देश हैं उनके साथ में ये इश्यू है, नॉट ओनली विद इंडिया उसका सबसे बड़ा अभी टारगेट फोकस पे है, क्योंकि साउथ एशियन जो अपना कॉन्टिनेंट है उसमें वो ये जो बंदा चाइना है, जो चाइना वहां पर मुखिया बनना चाहता है और मुखिया बनने के लिए सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो है
इंडिया, क्योंकि इंडिया का जो टाई अप यूएस के साथ में है, इवन रशिया के साथ में भी अच्छा टाई अप है, तो उसको लगता है कहीं ना कहीं ये हमारे जो महत्वाकांक्षा है सुपर पावर बनने की, उसमें सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी और सबसे बड़ा जो कंटेंडर है जिसकी तरफ से हमें प्रॉब्लम हो सकती है वो है इंडिया। तो ओवरऑल इसलिए उसने इंडिया को लेकर बहुत सारे नए रूल्स बनाए हैं जो कि इंडिया को भी अवेयर होना चाहिए। मैं तो आग्रह करना चाहूंगा हमारी प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि ज्यादा से ज्यादा फ्री हैंड दिया जाए इंडियन आर्मी को, और इंडियन आर्मी को पूरी तरह से जैसे कि इंडियन आर्मी का मॉडर्नाइजेशन प्लान भी चल रहा है, हालांकि जिसका जो टारगेट है बाई 2027 इंडियन आर्मी की जितने भी ब्रांचेस हैं और जितना भी उनका आर्मामेंट है, वॉरफेयर है, वो पूरा पूरा मॉडर्नाइज हो जाएगा। और नॉट ओनली इंडियन आर्मी, सारे जितने भी 3 अंग हैं उन सबको मॉडर्नाइज किया जा रहा है। हालांकि दिस इज वेरी वेरी गुड डिसीजन, आई विल अप्रिशिएट दी करंट गवर्नमेंट कि उन्होंने ये लिया। और उसके साथ साथ में चाइना को लेकर एक स्पेशल पॉलिसी बनाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है और उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। एंड आई होप डेफिनेटली हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ सोच रखा होगा, क्योंकि ऑलरेडी इट वाज प्रेडिक्टेड अर्लियर दैट इंडिया शुड बी रेडी फॉर ए 2 फ्रंट वार विद चाइना एज वेल एज पाकिस्तान। पाकिस्तान तो हमारा पुराना दोस्त है, उसके साथ तो चलती रहती है। तो चाहे कैसी भी इमेजेस आए, अभी रिसेंटली में कुछ महानुभावों ने इमेजेस दिखाई थी कि भाई पाकिस्तान आर्मी वाले स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं इंडियन साइड। ये सब चलता है, ये केवल दिखावा है, और जबकि वो एलओसी जो है वो हमेशा हॉट लाइन बनी हुई है और हमेशा वहाँ पे चटपट घटनाओं से लेकर बड़े बड़े इंसिडेंट्स होते रहते हैं। और अभी एलएसी का भी यही हाल हो गया, एलएसी भी एलओसी बन चुका है। तो अब इंडियन गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, they should be ready for any kind of misadventure which is going to be done by any of the neighbor countries which are actually sharing their borders। इनमें सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो चाइना और पाकिस्तान की तरफ से। हालांकि पाकिस्तान को तो हम झेलते आए हुए हैं, पाकिस्तान इज नॉट दैट मच कैपेबल ऑफ, बट वी शुड बी टू मच वरीड अबाउट द चाइना। एंड उसको लेकर बहुत सारे स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लिए गए हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल बिपिन रावत। हालांकि हमारे जनरल बिपिन रावत जी का देहांत हो गया है, दैट इज ए बिग लॉस फॉर अस, बट ही हैज क्लियरली गिवन दी direction to the all the armed forces how to prepare for 2-way front war with both of our good friend like China and Pakistan। तो हालांकि ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी दैट हैज क्रिएटेड कि गलवान घाटी में चाइना ने अपना फ्लैग को फहराया। और मेरे को सबसे बड़ा क्वेश्चन जब ये रेज होता है, जब राहुल गांधी इस पे स्टेटमेंट देता, मुझे लगता है कहीं इन्हें एमओयू साइन तो नहीं कर लिया है। और मैं एक कहूँ कि राहुल गांधी कहीं स्पोक्स पर्सन तो बन गए चाइना के, कि हर चीज को चाइनीज जो भी चीज हो रही है उसके बारे में सबसे फास्ट खबर हमारे इन महान वैज्ञानिक राहुल गांधी को लगती है, जो उठा के अपने मुंह को खोल देते हैं। और जब ये लगते हैं डिप्रेस हो जाते हैं, चुनाव वगैरह हारते हैं, तो बैंकों की सफर करने चले जाते हैं, वहां से इनको तत्व ज्ञान होता है, दोबारा से वहां से रिटर्न आते हैं और आके एक अनर्गल स्टेटमेंट देते हैं, बाद में माफी मांगते हुए देखते हैं। हालांकि जो ये इमेज दिखी थी उसको लेकर ऑलरेडी दूसरी इमेज इंडियन साइड से आ चुकी है। तो ये तो सारा क्लियर है कि कोई भी लैंड अभी तक कैप्चर नहीं हुई है, बट यस there is a lot of developments are going on near the border. As we know, the China has already developed a lot of things there, right? Better road facilities, better connectivity, so that in the case of war they will have added advantages compared to us. But Indian government ने भी बहुत अच्छे डिसीजन लिए हैं। अभी रिसेंटली लास्ट 4 or 5 years में देख रहा हूँ कि बहुत सारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, पार्टिकुलरली इन दी लद्दाख जोन एज वेल एज इन अरुणाचल प्रदेश। That was the weaker point for us in the 1960 war which we lost। तो ओवरऑल मैं तो कहूंगा कि दोनों साइड से, मतलब चाइना हैज ऑलरेडी डन लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द बॉर्डर, बट देर से ही सही बट दुरुस्त आ रही है इंडियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल डेवलपमेंट पे अपनी हरी झंडी लगा दी है। और डेफिनेटली बहुत अच्छा फास्टर वे में वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे आप रोड की बात करो या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसमें अच्छा काम किया है पिछले 5 साल में। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा फंडिंग्स मिला है आर्मी को, एंड डेफिनेटली अवर इंडियन आर्मी इज कैपेबल ऑफ neutralizing any kind of misadventure which is going to be happen on any of the borders of India। So मेरे को as a concerned citizen I am safe, and whoever is ruling us we are in the safer hands।
तो ओवरऑल कहानी यह है कि ये जो कंट्रोवर्सी हुई थी इतनी बड़ी थी कि मैं देखा ट्विटर पूरा भर गया था हैशटैग से। जैसे दो तरह के हैशटैग चल रहे थे, गवर्नमेंट के पक्ष में, गवर्नमेंट के अपोजिट में, जो कि राहुल एंड ब्रिगेड ने स्टार्ट किया था। मैं इनको राहुल एंड ब्रिगेड कहूंगा। हालांकि कांग्रेस धीरे धीरे जीरो की तरफ सिमट रही है। आने वाले टाइम में उन्हें वो अपने आप को कहीं देख भी नहीं पाएंगे। बट ऑन एनीवे ये सारी खबरें लेके आके मनोरंजन तो करते ही हैं। हालांकि मनोरंजन थोड़ी देर के लिए टिकता है, कुछ घंटों तक टिकता है और फिर उस गुब्बारे की तरह वो फट जाता है। नई खबर अभी आ चुकी है, इंडियन आर्मी ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है, देयर इज नो एनक्रोचमेंट फ्रॉम ईदर साइड। तो जो स्टेटस क्यो सिचुएशन है वहां पर ऑलरेडी सारे लोग वहां पे हैं। तो ओवरऑल ये है कहानी आज की। अगर दोस्तों आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर दिस काइंड ऑफ वीडियोस एंड अपडेट। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।